नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी केतु देव की और कैसे हमने देखा था केतु की महादशा सबसे पहली महादशा मानी जाती है। अब हम अगली महादशा पे चलते हैं जो आती है शुक्र देव की, जो सबसे फेमस महादशा है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे या किसी भी एक रेगुलर व्यक्ति से पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे शुक्र की महादशा आ गई, सब अच्छा होगा। अब तो नाम भी है, जब कुछ अच्छा होता है तो हम क्या कहते हैं, चलो शुक्र है। तो शुक्र की महादशा बहुत लोग वेट करते हैं इसका, खासकर केतु की महादशा के बाद। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि केतु की महादशा आपको कहीं ना कहीं ये सिखा देती है कि जीवन का असली सत्य क्या है। अगर आपकी वो महादशा थोड़ी भी ठीक गई है और आपने ये समझा है कि किस तरह जीवन में रह के भी जीवन से इमोशनली डिटैच होना आता है अगर आपको, तो आप केतु की महादशा में इस चीज समझ चुके हो कि ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है। और जब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आगे बढ़ते हो तो भरनी नक्षत्र, शुक्रदेव का पहला नक्षत्र, फिर आती है आपकी 20 साल की शुक्र की महादशा। अब शुक्र की महादशा, आप ये मत कभी सोचिएगा कि केतु की महादशा आज खत्म हुई तो कल से शुक्र की महादशा चालू हो रही है तो बस कल से मेरे बारे में आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तकरीबन 1 साल लगता है पिछली महादशा से दूसरी महादशा के परिणाम महसूस करने में। दशा संधि बोला जाता है इसको एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में। अब चलते हैं आगे ये समझने की शुक्र की महादशा पता कैसे चले कि कोई व्यक्ति शुक्र की महादशा से जा रहा है या कोई व्यक्ति की चार्ट में शुक्र प्रोमिनेंट है। दूसरे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे कि हाउ डू वी नो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का शुक्र प्रोमिनेंट है। कुछ बहुत टॉप ऑफ द ट्रेड्स बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहला, कई बार आपने देखा होगा आपकी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो आप जिनसे कभी भी मिलो बहुत ही वेल ग्रूम्ड होते हैं। दे ऑलवेज कीप देमसेल्व्स वेरी नीट एंड टाइडी, वेल ग्रूम्ड। दे आर वेरी वेल ग्रूम्ड, दे कीप देमसेल्व्स क्लीन एंड उनको देख के आपको ऐसा लगता है अरे मतलब बाकी सब लोग एक तरफ, लेकिन इस बंदी या इस बंदी की या इस लेडी की पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत उभर के आ रही है। इन फीमेल्स इट कम्स एज दोज फीमेल्स विच हैव अ वेरी प्रोमिनेंट फेमिनिटी अबाउट देम। आपने देखा वो कुछ फीमेल्स साड़ी में बहुत ही एलिगेंट लगती है, राइट? एलिगेंट इज द राइट वर्ड ओवर हियर। दे लुक वेरी एलिगेंट, मोस्ट ऑफ देम आई सी। बहुत बड़ी बिंदी होती है रेड कलर की, एंड इवन इन देयर ओल्ड एजेस दे लुक एब्सोल्युटली वेरी परफेक्ट। Even for men, for example, most of the models आप ले लो जॉन इब्राहिम और टीनू मोरिया, राइट? These guys are the ones जिनके शुक्र सही में बहुत प्रोमिनेंट है, दिखने में अच्छे हैं, they keep themselves very groomed. Even in their old ages, they look very elegant, right? Even for most of the Bollywood actors and actors also have a prominent Shukra. तो जब भी आप किसी को इस तरह से देखो, then you should understand कि this person has a very prominent Shukra in their chart. अच्छा, कभी आपने वो भी देखा होगा, people are very crazy about cleanliness, right? मतलब OCD भी बोल देते हैं कई लोग उसको, बट एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं है, बट स्टिल पीपल आर वेरी क्रेजी कि उनके आसपास सब एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, टिच होना चाहिए, एंड पीपल हु मेक देयर बेड्स वेरी क्लीनली, राइट? इनके शुक्र भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। बट कभी कभी इफ
दिस गोज टू अ लेवल ऑफ जहाँ पे आप बहुत ही यू फील सिक इफ द थिंग्स आर नॉट वेरी क्लीन अराउंड यू। वहां पे शुक्र अपनी ही पावर में, अपनी ही मौजूदगी में इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि इट क्रॉसेस द बाउंड्रीज ऑफ वेलबींग। ये बहुत ही प्रोमिनेंट शुक्र अगर किसी का होगा तो ये प्रॉब्लम होती है। तो अब आपको ये मोटा मोटे तौर पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि शुक्र किसका प्रोमिनेंट है, किसका नहीं है। शुक्र की महादशा कहते हैं सबको अच्छी लगती है, सब बस वेट करते हैं, लेकिन शुक्र की महादशा हमेशा अच्छी नहीं होती। ये भी ध्यान रखिएगा, कई लोगों के शुक्र की महादशा ही वो महादशा साबित हो जाती है जहाँ पे उनके जीवन का अंत हो जाता है। और उनके कई बार शुक्र क्योंकि डिनोट करता है टू ऑल द फीमेल्स इन द सोसाइटी, राइट। तो कई बार शुक्र की महादशा में लोगों को फीमेल से भी बहुत प्रॉब्लम होती है अगर उनका शुक्र सही से प्लेस्ड नहीं है चार्ट। आखिरी में मैं आपको एक सूत्र देता हूँ, क्योंकि शुक्र में अगर शुक्र की बात करी है और पैसे की बात ना करी हो तो वीडियो कंप्लीट नहीं होगी। तो अगर आपके चार्ट में शुक्र और राहु, तो दिस विल बी एप्लीकेबल टू 99% ऑफ द चार्ट्स। अगर आपके चार्ट में शुक्र और राहु साथ में बैठे हैं एक ही हाउस में, वो हाउस 6th और 8th नहीं होना चाहिए। अगर आपके चार्ट में शुक्र और राहु 6th और 8th हाउस को छोड़ के किसी भी और हाउस में एक ही साथ बैठे हैं, तो जीवन में आपके एक समय आएगा जब आपके पास इतना पैसा होगा जो आपने नहीं सोचा होगा कभी। आज मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं 55 साल का, एक मेरे पास 10 करोड़ रुपए होंगे, लेकिन अगर मेरा शुक्र और राहु साथ में बैठा है, मान लेते हैं 5वें भाव में, 5th हाउस में, तो जब मैं 55 का होऊंगा 10 करोड़ नहीं, शायद मेरे पास 50 करोड़ 100 करोड़ भी। अगर आपका शुक्र और राहु साथ में बैठा है, यू विल डेफिनेटली हैव मनी इन योर लाइफ एट सम स्टेज, एंड दैट मनी विल नॉट, you would not have thought of that much money in your life of making that much money. Only condition is 8th और 6th में नहीं होना चाहिए। वहां पे कुछ और प्रॉब्लम्स भी साथ में आ जाती है। चलिए, ओम शिव, थैंक यू।